नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था सीवीएस के इंट्रोडक्शन के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में। आज हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट के इंट्रो के बारे में देखते हैं। तो इंट्रो का पहला पॉइंट है कि होलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी हार्ट जो है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है, खोखला मस्कुलर ऑर्गन है। शेप जो है इसकी क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी आकार की होती है। ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर हार्ट। ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, लोकेटेड इन मिडल मीडिया स्टेनम। और अगला पॉइंट है कि हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन। हार्ट जो है वो वाइटल ऑर्गन है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके अंदर दे रखा है मेजरमेंट ऑफ हार्ट। अब हार्ट का जो मेजरमेंट है वो हम देखेंगे। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर का होता है। वाइडेस्ट जो इसकी वृत्त होती है वो होती है 8 से 9 सेंटीमीटर। और लेंथ जो इसकी एपेक्स से बेस तक वो होती है 12 सेंटीमीटर। और इसका वेट होता है 230 से 340 ग्राम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है, कैसा होता है ह्यूमन हार्ट। तो उसका पहला पॉइंट ये है कि हार्ट इज़ मस्कुलर पंप विच यूज्ड फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑल ओवर बॉडी टिश्यू। इसका मतलब ये है कि यह एक मस्कुलर पंप की तरह काम करता है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है ऑल ओवर बॉडी टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है राइट हार्ट सर्कुलेट ब्लड ओनली थ्रू द लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। राइट साइड का जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट करता है लंग्स के थ्रू फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जिसको हम बोलते हैं, पिछले वाले पॉइंट में दे रखा है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है लेफ्ट हार्ट सर्कुलेट ब्लड टू टिश्यू ऑफ द एंटायर बॉडी। और लेफ्ट साइड का जो ब्लड है, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को ऑल ओवर द टिश्यू के अंदर, जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ईच हाफ ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन इनफ्लो चेम्बर। प्रत्येक हाफ के अंदर हार्ट के एक चैम्बर होता है, इनफ्लो चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। और दो आउटफ्लो चैम्बर होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। जो ब्लड रिसीव करता है चैम्बर उसको कहते हैं एट्रियम, और जो ब्लड आउटफ्लो करता है यानी बाहर ट्रांसफर करता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय एन इंटर एट्रियम सेप्टम। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम पाया जाएगा उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। और सेप्टम का यहाँ वर्ड का मतलब है पार्टीशन, जो दो एट्रियम को या दो ओरिकल को डिवीज़न करता है, बीच में से विभाजित करता है, अलग करता है, ताकि ब्लड मिक्स ना हो। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जो वेंट्रिकल है राइट वाला और लेफ्ट वाला वो भी आपस में डिवाइडेड होता है सेप्टम के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। द नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय एन इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो भी आपस में डिवाइडेड होते हैं सेप्टम के द्वारा, जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलम सेप्टम। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और जिसको हम वॉल्व को ऑरिफिस भी कहते हैं, और इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दिस वॉल्व अलाउड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल बट नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जो ये वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और बिस्कस्पिड वॉल्व, ये ब्लड को अलाउ करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कनेक्टेड टू वन और मोर लार्ज ब्लड वेसल्स। हार्ट के प्रत्येक चैम्बर एक या फिर एक से अधिक लार्ज ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हार्ट कंटेन 4 वॉल्व। हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं, 2 तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और 2 सेमिलुनार वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन कौन से होते हैं? बिस्कस्पिड वॉल्व, दूसरा ट्राइकस्पिड वॉल्व।
और सेमिन्यूरल वॉल्व कौन से होते हैं? पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। देखिए अगला हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसको डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एंटायर बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। अपर लिम्ब से तो सुपीरियर वेना केवा ब्लड लाता है और लोअर लिम्ब से इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लाता है राइट एट्रियम के अंदर। और ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि ये एंटायर बॉडी की टिश्यू से आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ब्लड पासिस इनटू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आगे पास हो जाता है। इट लीव द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए लार्ज आउटफ्लो वेसल्स नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड आगे आउटफ्लो वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन होता है, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर द ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स को ट्रांसफर कर देती है ब्लड को फॉर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के लिए एंड कम बैक थ्रू पल्मोनरी वेन, और वापस हार्ट के पास आती है पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू द एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम में वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में रिसीव होगा एंड पासेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ब्लड थ्रू एरोटा टू द एंटायर टिश्यू ऑफ ऑल ओवर बॉडी। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक आउटफ्लो ब्लड जो ब्लड को है वो आउटफ्लो यानी बाहर ट्रांसफ़र करेगा किसके थ्रू? एरोटा के थ्रू टू द एंटायर बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा एंड देन अगेन ब्लड कम बैक टू राइट एट्रियम। उसके बाद वापस ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा एंटायर बॉडी से होते हुए राइट एट्रियम के अंदर थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम एंटायर टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर दे रखा है कि ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और ये साइकिल जो है ये जो सर्कुलेशन है ये बार बार रिपीट होगा ऑल ओवर द लाइफ। यानी हमारी जब तक हार्ट बीट चलती रहेगी जब तक ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझें तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमारे अपर लिम्ब से और लोअर लिम्ब से ब्लड ट्रांसफ़र होता है। देखिए ये अपर लिम्ब से आ रहा है और ये लोअर लिम्ब से आ रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा है। ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आने के बाद में ब्लड ट्रांसफ़र हो गया राइट वेंट्रिकल के पास में, और राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास ले जाएगा, और लंग्स के पास ले गया है। अब देखिए हम देखते हैं तो लंग्स के पास ले गया। अब लंग्स के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है वो उसको ऑक्सीजनेशन कर देगा। ऑक्सीजनेशन करने के बाद में पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। ये देखिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। उसके बाद ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अरोटा के थ्रू एंटायर बॉडी के टिश्यूज़ में ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा। ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी सर्कुलेशन की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल की लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार से होती है, अपर मिडल और इनर। अपर जो है वो पेरिकार्डियम होती है, मिडल जो है वो मायोकार्डियम होती है, और इनर जो है वो एंडोकार्डियम होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम का पहला पॉइंट है कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर। ये 2 लेयर से बनी होती है। सबसे पहला है आउटर पेरिकार्डियम जो कि बनी होती है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक अराउंड द हार्ट, यानी हार्ट के अराउंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक से प्रोटेक्शन करती है हार्ट का। दूसरा दे रखा है इनर विसरल पेरिकार्डियम जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, दैट कवर मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम को कवर करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दीज 2 लेयर आर सेपरेटेड बाय ए पोटेंशियल स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियम। यानी
हम देखें आउटर पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम जो है वो आपस में पोटेंशियल स्पेस से सेपरेटेड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी, जो कि जिसके अंदर कंटेन है थिक फिल्म ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक फ्लूइड। नेक्स्ट दे रखा है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का पहला पॉइंट है मायोकार्डियम इज ए मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की मिडल वॉल है एंड इट फॉर्म बाय मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर से बनी होती है, कार्डिक मसल फाइबर से बनी होती है। इट फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट। भाई ये हार्ट के बल्किंग से बनता है, मसल से बनता है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। और हार्ट की पंपिंग के अंदर उत्तरदायित्व देता है ये मायोकार्डियम जो लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है मायोकार्डियम इज फॉर्म्ड बाय कार्डिक मसल फाइबर। ये हमने आपको पहले बता दिया है पिछले पॉइंट में कि मायोकार्डियम जो है वो कार्डिक मसल फाइबर द्वारा बनी होती है। जो कार्डिक मसल फाइबर जो है वो किस किस को फॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। सेकंड पॉइंट दे रखा है विच फॉर्म पेसमेकर, जो पेसमेकर बनाने का काम करते हैं। तीसरा है विच फॉर्म कार्डिक कंडक्टिव सिस्टम, और कंडक्टिव सिस्टम का भी काम करता है मायोकार्डियम। तीसरी और आखिरी लेयर है इसकी इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी, एंडोकार्डियम, जिसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है इनर मोस्ट लेयर है ये। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है देन थिन स्मूथ एंड जिलेटिनिंग है ये लेयर, यानी ये पतली है, थिन है, स्मूथ चिकनी है, एंड ग्लिटनिंग मतलब शाइनी, चमकीली सी है थोड़ी सी। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ हार्ट।